हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो लगभग हर चीज के लिए दूसरे लोगों द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं? चाहे फिर वो उनके चॉइस ऑफ फूड को लेकर हो, उनके ड्रेसेस को लेकर हो, उनके एजुकेशन को लेकर हो या किसी और बात के लिए। आपने इंग्लिश विंग्लिश नाम की पॉपुलर इंडियन मूवी देखी होगी। क्या आप फिल्म में श्रीदेवी द्वारा निभाए गए मेन कैरेक्टर को रिकॉल कर सकते हैं? उसे हार्ड वर्किंग और प्लेजेंट पर्सन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो अक्सर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी किसी ना किसी पर डिपेंड रहती है। इस तरह के डोमिनेशन से एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है और हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है, और वो है एलुमिना। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एलुमिना पे हमारा आज का डिस्कशन। एलुमिना इंडिविजुअल्स क्वाइट और जेंटल होते हैं। आमतौर पर बचपन से ही उन पर किसी न किसी का डोमिनेशन होता है। जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि इस डोमिनेशन की वजह से एलुमिना अपनी पहचान खो देता है और कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। एलुमिना की मेंटल स्टेट का कीनोट है उसकी इंस्टेबिलिटी। ये पर्सनैलिटीज मेंटली अनस्टेबल होते हैं। वे सीधा सोचने में असमर्थ होते हैं और इस बात का कंफर्मेशन बोलते समय उनकी झिझक से होता है। वे बोलते समय सही शब्द खोजने की कोशिश करते हैं। लिखते और बोलते समय गलतियां करना एलुमिना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अक्सर वे ट्रेन ऑफ थॉट्स को फॉलो करने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए क्लियर थिंकिंग करना इम्पॉसिबल होता है। कई मामलों में एलुमिना का मेंटल कंफ्यूजन बचपन से ही मौजूद होता है। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, एलुमिना के बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है, विशेषकर बोलने और लिखने में। ये बच्चे वेग और ड्रीमी लगते हैं। ये मेंटल कंफ्यूजन तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब एलुमिना बच्चे बड़े हो जाते हैं और दुनिया में एक एडल्ट के रूप में सामना करने की कोशिश करते हैं। एलुमिना की मेंटल इंस्टेबिलिटी की एक और विशेषता है उनकी सेंस ऑफ अनरियलिटी। ये वेरियस वेज से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये लोग एग्जैक्टली सर्टन नहीं होते कि वे कौन है। उन्हें लगता है कि वो खुद नहीं है। जब वे कुछ बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई और ही बोल रहा है, और जब वे कुछ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई और ही देख रहा है। ये फीलिंग्स कंटिन्यूअस डोमिनेशन की वजह से डेवलप होती है। कंफ्यूजन और लैक ऑफ आइडेंटिटी एलुमिना को डिस्पेयर, एंगर और एंजाइटी जैसे पावरफुल इमोशन से सफ़र करवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलुमिना इंडिविजुअल्स कैसे व्यवहार करते हैं जब वे इन पावरफुल इमोशन से सफ़र करते हैं। फर्स्ट इज डिस्पेयर। एलुमिना का मूड अक्सर डिस्पेयर और रिलेटिव कंटेंटेड स्टेट के बीच अल्टरनेट होता रहता है और एक दिन में कई बार बदलता रहता है। डिप्रेसिव मूड्स के दौरान एलुमिना सैड और होपलेस महसूस करते हैं और अक्सर आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। वे लोग या तो बहुत रोते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं रोते, लेकिन बस मौन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एंगर। एलुमिना सडन बाउट्स ऑफ रेज से सफर कर सकते हैं। हालांकि वे दूसरों पर अपना क्रोध नहीं निकालेंगे, बल्कि दरवाजे बंद कर देंगे और चीजों को तोड़ फोड़ देंगे या जोर से श्राप देंगे। एलुमिना कई बार खुद के प्रति वायलेंट फील करते हैं। एलुमिना के इन वायलेंट थॉट्स में लगभग हमेशा कटिंग एक्शन शामिल होता है, चाहे वे सुसाइडल हो या होमिसाइडल।
जब वे चाकू या नुकीली चीजें देखते हैं तो उन्हें खुद को मारने का इम्पल्स डेवलप होता है। पेशेंट आमतौर पर सेंसिटिव होता है और इम्पल्सेस को रेजिस्ट करने के लिए इनफ सेल्फ कंट्रोल होता है, लेकिन ये इम्पल्सेस उन्हें बहुत परेशान करते हैं और एक ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये वायलेंट इम्पल्सेस उनके बिहेवियर पे हावी हो जाएंगे। लास्टली, लेट्स डिस्कस एल्यूमिना's एंजाइटी। एल्यूमिना की मेंटल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्यूमिना इंडिविजुअल्स एंजाइटी से सफ़र करते हैं। एल्यूमिना बहुत ही एंग्शियस टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक्स और फोबियाज होते हैं। आमतौर पर एल्यूमिना को फियर ऑफ इंसैनिटी होता है और इसी से जुड़े सुसाइडल या होमिसाइडल के इम्पल्सेस के अधीन होने का डर भी होता है। उन्हें लगभग कोई भी और फियर डेवलप हो सकता है। इन्हें लोगों से, खासकर लोगों के समूह से मिलने का डर रहता है। एल्यूमिना की स्कैटर्ड मेंटल प्रोसेस की वजह से थैंक यू नोट लिखने जैसा छोटा सा काम भी उनमें एंजाइटी पैदा कर सकता है और एल्यूमिना को उनके सराउंडिंग्स या उनके डेली रूटीन में किसी भी तरह के बदलाव से भी एंजाइटी हो सकती है। एल्यूमिना को फ्यूचर की एंजाइटी होती है जो अक्सर उनके इनसोम्निया का कारण बनती है। वे रात में जागते रहेंगे और इस चिंता में डूबे रहेंगे कि वे अगले दिन या निकट भविष्य में किसी एंटीसिपेटेड ऑर्डियल का सामना कैसे करेंगे। उन्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जब वे एंग्शियस होते हैं तो उनके स्वभाव में हरिडनेस आ जाती है। उनमें जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति होती है। ये आमतौर पर एक एमलेस हरिडनेस होती है जिसमें बहुत कम काम होता है क्योंकि उनका माइंड स्कैटर्ड होता है। जितना ज़्यादा वे जल्दी करते हैं उतना ही वे सिचुएशन का सामना करने में असमर्थ होते हैं और ऐसे ही एक विशियस सर्कल बन जाता है। एल्यूमिना की जल्दबाजी अक्सर दूर जाने या भाग जाने की इच्छा के साथ अकम्पनीड होती है, इस उम्मीद में कि दूर जाने से या भाग जाने से चीजें बेहतर होंगी, हालांकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। एल्यूमिना उनके फ्रेंजी, हरी और कंफ्यूजन ऑफ माइंड के बारे में सोचते हैं कि वे कितने डरावने हैं और वे सोचते हैं कि क्या वे पागल तो नहीं हो रहे, और अंत में वे सोचते हैं कि वे वास्तव में पागल हो चुके हैं। जब वे इस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि दे आर गोइंग टू लूज देयर रीजन। तो ये था एल्यूमिना पे हमारा आज का प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।